आपने जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुना होगा, विराट कोहली, पीवी सिंधु, शाहरुख खान, सुंदर पिच्चई, इन सब में एक चीज कॉमन होती है और वो है उनकी अच्छी आदतें। कोई सक्सेसफुल आदमी ये नहीं कहता कि मैं देर तक सोता हूँ, मैं हर दिन जंक फूड खाता हूँ, मैं पूरा दिन अपने सोफे पर बस पड़ा रहता हूँ, बल्कि हर सक्सेसफुल आदमी हमेशा यही बताएगा कि मैं जल्दी उठता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, घर का खाना खाता हूँ और दिन भर पूरी शिद्दत से अपना काम करता हूँ। और उनकी ये अच्छी आदतें ही सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग सक्सेसफुल हैं। महान ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने भी ये कहा था कि वी आर वॉट वी रिपीटेडली डू, यानी हम जो काम बार बार करते हैं ना, जो हमारी आदतें होती हैं, वही हमारी पर्सनालिटी को शेप देती हैं। जैसे अगर कोई आदमी बार बार सिगरेट पीता है तो समाज में वो नशेबाज कहलाता है। कोई अगर हर दिन एक्सरसाइज करता है तो लोग उसको एथलीट कहते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर सफल बनना है, अगर एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है, तो जिंदगी में अच्छी आदतें अपनाना बहुत जरूरी है। पर अच्छी आदतें बनाना और बुरी आदतों से छुटकारा पाना उतना भी आसान नहीं जितना लगता है। अक्सर लोग मोटिवेट होकर कुछ समय के लिए तो अच्छी आदत को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद मोटिवेशन कम होने लगता है और फिर हम अपनी उन्हीं पुरानी आदतों के जाल में दोबारा फंस जाते हैं। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं ऐसे 4 तरीके लेकर आया हूं जिनकी मदद से आप किसी भी अच्छी आदत को आसानी से बना सकते हैं और किसी भी बुरी आदत को खत्म भी कर सकते हैं। लास्ट वाला तरीका बहुत ही अलग होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 4, नो योर व्हाई। जब तक आपके काम के पीछे एक स्ट्रॉन्ग पर्पस नहीं होगा, तब तक आप उस काम में कंसिस्टेंट नहीं रह सकते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इनको तो आप जानते ही होंगे। 19 मई 1974 को यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से 40 किलोमीटर दूर बुढ़ाना नाम के गांव में जन्मे नवाजुद्दीन सिद्दीकी बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक रखते थे। हालांकि उस समय में ना घर में टीवी था और ना ही गांव में ढंग की बिजली, इसीलिए महीने भर पैसे जोड़ने के बाद पास के थिएटर में पिक्चर देखने जाया करते थे। और जैसा कि हर किसी को फिल्म देखने के बाद हीरो बनने का मन करता है, नवाज का भी हीरो बनने का मन करता था और उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री हरिद्वार के गुरुकुल कांगरी विश्वविद्यालय से पूरी करी और इसके बाद अपना खर्चा चलाने के लिए 1 साल तक केमिस्ट की नौकरी भी करी। पर नवाज अब अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए वो अपने गाँव वापस आ गए और सबको बताया कि वो हीरो बनना चाहते हैं। ये सुनकर सब लोगों ने उनका खूब मजाक बनाया। उनके रिश्तेदारों ने तो यहाँ तक ये कह दिया कि अरे हीरो बनेगा तू, शक्ल देखिए अपनी, ना तो तेरे पास कद है ना ही शरीर, चले हैं एक्टर बनने का ख्वाब देखने। नवाज ने उन सब की बातों को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उन्होंने ठान लिया था कि अब तो उन्हें हीरो बनके दिखाना ही है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लिया और वहाँ से एक्टिंग की बारीकियां सीखकर वो पहुंच गए सपनों के शहर मुंबई। वहाँ कई सालों तक नवाज ने संघर्ष किया। किराए के पैसे ना होने की वजह से अपने दोस्त के कमरे में रहते थे, जहाँ 4 लोग और रहते थे और उनके दोस्त ने इस शर्त पर उन्हें वहाँ रहने की परमिशन दी थी कि पूरे कमरे की साफ सफाई और सबके लिए खाना बनाने का काम नवाज को करना होगा। पर इतनी मुश्किलें उठाकर भी नवाज ने कभी हार नहीं मानी और अपने हीरो बनने के गोल पर काम करते रहे। सबसे पहले उन्हें 1999 में सरफरोश फिल्म में एक छोटा सा अपराधी का रोल मिला था। इसके बाद उन्होंने अगले 10 सालों तक ऐसे ही कई फिल्मों में साइड रोल्स किए। 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर में इन्हें लीड रोल मिला और यही वो फिल्म थी जहां से नवाज को बॉलीवुड में असली पहचान मिलना शुरू हो गई। लोगों ने उनके इस रोल की काफी सराहना की और इसके बाद नवाज ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब यहाँ पर मैंने नवाज की स्टोरी इसलिए बताई है क्योंकि नवाज को बचपन से ही क्लियर था कि उन्हें जिंदगी में क्या करना है और इसीलिए उनके पास एक्शन लेने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पर्पस और मोटिवेशन था। इसीलिए अगर आपको किसी भी काम में सफल होना है ना, तो एक स्ट्रॉन्ग पर्पस जरूर होना चाहिए। नवाज को लोगों ने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हीरो बनने की एक आग थी और ये आग आप भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हो। आपको बस खुद से ये पूछना है कि मैं इस काम को करूं क्यों, मैं इस हैबिट को आखिर अपनाऊं क्यों। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि सब सफल लोग एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने भी एक्सरसाइज करने का सोचा। तो अब खुद से ये सवाल करो कि एक्सरसाइज करने से मुझे फायदा क्या होगा, मैं एक्सरसाइज क्यों करूं। तो आपको कुछ ऐसा आंसर मिलेगा कि आप एक्सरसाइज करने से हेल्दी रहोगे, आपको कोई बीमारी होने का खतरा कम होगा, आपके मसल्स बड़े और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये चीज आपको एक्शन लेने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करेगी। नंबर 3, जस्ट स्टार्ट इट। अरिस्टोटल का एक कोट है कि बिगन इज हाफ डन, जिसका मतलब है कि काम की शुरुआत करना ही आधा काम होता है। और ये सच भी है क्योंकि अक्सर किसी काम की शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल काम होता है और एक बार अगर हम काम की शुरुआत कर देते हैं तो बाकी का काम पूरा करने का मोटिवेशन हमारे अंदर वैसे ही आ जाता है। ये चीज मुझे पर्सनली बहुत काम आई है बुक रीडिंग की हैबिट में। जब भी मेरा बुक रीडिंग का टाइम होता है ना, तो दिमाग पहले से ही बहुत रेजिस्ट करने लगता है
और 100 तरह के एक्सक्यूजेस भी देने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं बुक पढ़ने बैठ जाता हूँ और जैसे ही मैं पढ़ने बैठता हूँ ना, सारा रेजिस्टेंस खुद ब खुद खत्म हो जाता है और सारे एक्सक्यूजेस भी गायब हो जाते हैं। और जब मैंने समझ लिया कि स्टार्टिंग इज द हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि एक बार आपने काम को शुरू कर दिया ना, तो फिर उस काम को पूरा करने का मोटिवेशन आप अपने आप ही अपने अंदर ले आते हो। इसीलिए जब भी आप किसी हैबिट को फॉलो करने में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, तो बस ये याद रखना कि एक बार आपने काम को शुरू कर दिया तो सब आसान हो जाएगा। इसीलिए शुरुआत करो। नंबर 2, द 2 मिनट रूल। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करना है या सिर्फ 2 मिनट के लिए एक बुक पढ़नी है? आप कर लोगे, राइट? और स्टार्टिंग में ये रूल आपको बहुत काम आ सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जब अपनी हैबिट्स बदलने का सोचते हैं तो वो बहुत बड़ा कुछ करने का सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मोटा आदमी है जिसे लोग उसके फिजिक के लिए काफी बार नीचा दिखाते हैं, तो अब वो एक्सरसाइज करके खुद को फिट बनाना चाहता है। तो अब वो डिसाइड करता है कि अब से मैं रोज 1 घंटा जिम करूंगा, और वो अपने मोटिवेशन का यूज करके कुछ दिन ऐसा करता भी है। लेकिन फिर उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और उसको ये काम बहुत मुश्किल लगने लगता है और इसीलिए वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है। अब सोचो, अगर ये आदमी हर दिन बस 2 मिनट एक्सरसाइज करने का डिसाइड करता, तो चाहे मोटिवेशन हो या ना हो, हर दिन इस 2 मिनट एक्सरसाइज के रूटीन को वो आसानी से फॉलो कर पाता। और जैसे जैसे उसकी हैबिट बन जाती, उसका टाइम इंक्रीज करने का खुद से ही मन करने लगता। लेकिन उसने बहुत बड़ा गोल बना लिया और एकदम से बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश भी शुरू कर दी। और यही गलती हम लोग भी करते हैं, जो आगे चलकर हम पर काफी भारी पड़ती है। बड़ा सोचने में बुराई तो नहीं है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि इससे पहले आप 1 मिनट भी एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे और अब आप अचानक से 1 घंटा एक्सरसाइज करने का सोचोगे, तो यार ये तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, और आपका माइंड भी ओवरलोड हो जाएगा। इसीलिए 2 मिनट से शुरुआत करो। अब जिन लोगों को लग रहा है कि भाई 2 मिनट एक्सरसाइज करके या मेडिटेशन करने से क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तो उन लोगों को मैं बता दूं कि बिल्कुल भी एक्सरसाइज ना करने से तो बेहतर ही है कि आप 2 मिनट एक्सरसाइज कर लो। बिल्कुल भी बुक्स ना पढ़ने से अच्छा तो ये है ना कि आप 2 मिनट ही बुक पढ़ लो। ये तो बात हो गई अच्छी हैबिट बनाने की, लेकिन 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करके क्या आप किसी बुरी हैबिट को हटा भी सकते हो? तो हाँ, आप ऐसा कर सकते हो। मान लो कि आपको देर तक सोने की बुरी आदत है, तो सीधा 2 घंटा जल्दी उठने से अच्छा है आप खुद को यही कहो कि मैं सिर्फ 2 मिनट या 5 मिनट जल्दी उठूंगा, और फिर धीरे धीरे टाइम को बढ़ाते जाओ। या फिर अगर आपको ज्यादा खाना खाने की बुरी आदत है, तो आप खुद से ये कहो कि मैं सिर्फ 1 रोटी कम खाऊंगा। तो इस तरह से आप 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करके बुरी आदतों को खत्म भी कर सकते हो। देखो, 2 मिनट रूल का यूज करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ 2 मिनट ही कुछ करो। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम रख सकते हो, लेकिन 2 मिनट रूल से मतलब बस इतना है कि शुरुआत थोड़ी छोटी करो। शुरू में बहुत बड़े गोल्स बिल्कुल मत सेट करो, मिनी गोल सेट करो और धीरे धीरे उनको ग्रो करते जाओ। नंबर 1, यूज द पावर ऑफ आइडेंटिटी। लोग अपनी आदतें नहीं बदल पाते क्योंकि ज्यादातर टाइम वो बस अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को बदलने की कोशिश नहीं करते। अब ये आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी माने आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आप खुद को कैसा इंसान मानते हो। तो मान लो कि एक इंसान है जो बहुत शराब पीता है और अब वो अपनी इस बुरी आदत को छोड़ना चाहता है, तो वो डिसाइड करता है कि अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। अब वो कुछ दिन तो शराब नहीं पिएगा, पर कुछ टाइम बाद वो फिर से शराब पीने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी को नहीं चेंज किया। उसके मन में ये आइडेंटिटी बनी हुई है कि वो एक शराबी है, और एक शराबी क्या करता है? वो शराब पीता है। इसीलिए जब तक वो इस नेगेटिव एनर्जी को किसी पॉजिटिव आइडेंटिटी से रिप्लेस नहीं करेगा ना, तब तक वो अपनी आदत को नहीं छोड़ पाएगा। अब पॉजिटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है? पॉजिटिव आइडेंटिटी हो सकती है कि मैं एक इमोशनली स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ जो भावनाओं में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाता, इसलिए मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब ये सुनने में भले ही कोई सूडो साइंस लगती हो, लेकिन ये सच है। येल यूनिवर्सिटी ने 660 लोगों पर 23 साल तक एक स्टडी की। तो इस स्टडी में उन्होंने 660 लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले वो लोग थे जो अपने बुढ़ापे के बारे में पॉजिटिव थॉट्स रखते थे। वो मानते थे कि वो बूढ़े होंगे तो शांति से अपने खाली समय को एंजॉय करेंगे। लेकिन दूसरे ग्रुप के लोग वो थे जो अपने बुढ़ापे को लेकर नेगेटिव थॉट्स रखते थे, जो ये सोचते थे कि जैसे जैसे वो बूढ़े होंगे उनकी जिंदगी खराब होती जाएगी। तो 23 साल की स्टडी से उन्हें ये मालूम चला कि जिन लोगों को अपने बुढ़ापे को लेकर पॉजिटिव थॉट्स थे, वो ऑन एन एवरेज 7.6 ईयर्स ज्यादा जिए उन लोगों के मुकाबले जिनके अपने बुढ़ापे को लेकर नेगेटिव थॉट्स थे। तो ये बात स्टडीज में प्रूव हो चुकी है कि आपका माइंडसेट आपकी जिंदगी को बहुत अफेक्ट करता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि एज अ मैन थिंकeth सो इज ही, यानी जैसा भी एक आदमी अपने बारे में सोचता है वो वैसा ही बन भी जाता है।
सोचो, अगर आप खुद को ऐसा इंसान मानने लगे जो कभी किसी दिन एक्सरसाइज मिस नहीं करता, तो आपका माइंड कुछ भी करके हर दिन एक्सरसाइज करने के लिए ट्रेंड हो जाएगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी आइडेंटिटी को मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करता है। इसलिए खुद की एक पॉजिटिव आइडेंटिटी बनाओ, खुद को एक डिसिप्लिन, हर दिन मेहनत करने वाला इंसान समझो और आप वैसे ही बन जाओगे। मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस की है। मैं खुद को रोज सुबह जल्दी उठने वाला इंसान मानता हूँ, जिस वजह से चाहे कुछ भी हो मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। और अगर ऐसा ना करूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार इतनी देर हो गई और मैं अभी तक बिस्तर पर पड़ा हूं। और ये आइडेंटिटी की वजह से मैं पिछले 1 साल से सुबह 5 बजे उठने की आदत डाल चुका हूं। तो इसलिए अगर सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के लिए कोई हैबिट फॉलो करनी है ना, तो आज से ही आपकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाना शुरू कर दो। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ तरीके जिनसे आप कोई भी अच्छी आदत बना सकते हैं और कोई भी बुरी आदत छोड़ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम आपके लिए ऐसी ही काम की वीडियोस लाते रहते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके जरूर बताओ और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।